बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। गांववासी सीधे सादे और मेहनती थे, परंतु सबसे बड़ी पहचान उनकी थी उनकी अटूट भक्ति। गांव के मंदिर में रोज शाम को सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। गांव के लोग मानते थे कि जब तक हम भक्ति करेंगे संकट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक वर्ष बरसात के दिनों में अचानक आकाश काला पड़ गया। पहाड़ों से गर्जन की आवाज आने लगी और देखते ही देखते गांव के पास की नदी बेकाबू होकर उफान मारने लगी। लोगों को समझ आ गया कि अब गांव बाढ़ में डूब सकता है। डरे हुए गांववासी मंदिर में इकट्ठे हुए। सबकी आंखों में भय था, लेकिन होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय बजरंगबली। गांव की स्त्रियां दीपक जलाकर हनुमान चालीसा गाने लगीं। बच्चे भी हाथ जोड़कर मंत्र बोलने लगे। गांव का हर व्यक्ति उस समय रोते हुए भगवान हनुमान से प्रार्थना कर रहा था, हे संकट मोचन, हमारी रक्षा कीजिए। अचानक आकाश में बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव वालों ने देखा कि नदी का प्रवाह अचानक धीमा पड़ गया। नदी का पानी मंदिर की सीमा तक आया और वहीं रुक गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन भक्तों के हृदय ने महसूस किया कि भगवान हनुमान स्वयं अदृश्य रूप में आकर गांव को बचा रहे हैं। मानो उनके विराट हाथ गांव की सीमा पर खड़े होकर बाढ़ को रोक रहे हों। कुछ ही देर में आकाश साफ हो गया, बादल छंट गए और नदी का प्रवाह सामान्य हो गया। गांववासी मंदिर से बाहर आए और देखा पूरा गांव सुरक्षित था। सबकी आंखों में आंसू थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमारी रक्षा हमारे घर की दीवारों ने नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और भगवान हनुमान की कृपा ने की है। उस दिन से गांव में भक्ति और बढ़ गई। हर सुबह और हर शाम मंदिर में हनुमान चालीसा गूंजने लगी। गांव के लोग कहते थे, सच्ची आस्था से किया गया भक्ति का जप संकट मोचन को हमारे पास खींच लाता है। और जब हनुमान हमारे साथ हो तो कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकट हर जीवन में आता है, पर भक्त का सबसे बड़ा कवच होता है विश्वास। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।